ये क्वेश्चन बेसिकली कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स है, या बोल लो कि प्रीफिक्सेस का क्वेश्चन है। प्रीफिक्सेस जैसे नैनोमीटर है तो नैनो को हटा दिया, मीटर बन गया। माइक्रोमीटर है, माइक्रो हटा दिया, मीटर बन गया। मिलीग्राम है, मिली हटा दिया तो ग्राम बन गया। उस तरीके से ये यूनिट कन्वर्जन का क्वेश्चन है। सिंपली एक टेबल दे रखी है मैंने, उस टेबल के हिसाब से आप इसको बड़ी आसानी से कर सकते हो। एक स्क्रीनशॉट ले लेना टेबल का, या अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू बेसिक यूनिट। तो बेसिक यूनिट क्या होगी, जैसे आपकी बेसिक यूनिट हो गई आपकी लेंथ की मीटर, मास की किलोग्राम्स। तो ऐसा यूनिट नॉर्मली हम उसे बेसिक यूनिट बोल रहे हैं। 7 बेसिक यूनिट्स हैं, आपको पता ही है। तो ये टेबल आप यूज करोगे, इस टेबल को लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इसमें अगर कोई चीज फॉर एग्जांपल डेसीमीटर है तो यहां पर मीटर हो जाएगी, सेंटीमीटर है या मीटर 10⁻² मीटर हो जाएगी, मिलीमीटर है 10⁻³ मीटर हो जाएगी, मिलीग्राम है 10⁻³ ग्राम हो जाएगा। देखो यहाँ किलोग्राम नहीं आएगा, सीधे ऐसा यूनिट नहीं मिलेगी, जो प्रीफिक्स है वो हटेगा। तो मिलीग्राम में प्रीफिक्स क्या है, मिली, एम है, वो हट जाएगा, ग्राम रह जाएगा। तो इस तरीके से याद रखना, अगर मिलीमीटर है तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, मिलीग्राम है तो ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। ये प्रीफिक्स हट जाएगा कन्वर्जन में। तो ये सारे के सारे आपको क्या मिलेंगे, या तो मीटर मिलेंगे या ग्राम मिलेंगे नॉर्मली। इसमें एक चीज है एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम ग्राम के लिए नॉर्मली नहीं यूज होता है, तो एंगस्ट्रॉम इज स्पेसिफिकली फॉर मीटर्स। तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर्स। ये ध्यान रखना। नॉर्मली आपको इस टेबल में आप देखोगे बुक्स में ये एंगस्ट्रॉम नहीं मिलेगा, मैंने इंसर्ट कर दिया है जानबूझ के, जिससे कि आपको, क्योंकि यूज होता है 10⁻10 भी बार बार आपको याद रहे। अब अगर मैं देखूंगा 28.7 पिकोमीटर है, तो पिकोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना है, 10⁻12 से कर दो। यहाँ पर इसको कर दो 28.7 इंटू 10⁻12 मीटर्स। अब ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। ये आंसर कंप्लीट है। लेकिन कई बार क्या होता है, आपके टीचर्स कहते हैं ना मुझे तो मेरे तरीके से आंसर चाहिए, और वो सही है, वो सही बोलते हैं कि इसको नॉर्मली आपको रिप्रेजेंट करना चाहिए साइंटिफिक नोटेशन में। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, कुछ अगर आपको ध्यान हो, साइंटिफिक नोटेशन इस टाइप का होता है, एक पैटर्न होता है जो आपको याद रखना है। डेसिमल से पहले बस एक नॉन जीरो डिजिट होती, एक ही होगी, बस दो नहीं होंगी। यहाँ दो हैं, देखो लेफ्ट में एक होगी, बाद में 1 2 3 कितनी भी डिजिट्स हो सकती हैं, इंटू 10⁻⁻ समथिंग। ये साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है, ठीक है, या स्टैंडर्ड नोटेशन भी बोलते हैं, ठीक है, इसे स्टैंडर्ड नोटेशन भी बोलते हैं और साइंटिफिक नोटेशन भी बोलते हैं। अब अगर मैं इसको इस फॉर्म में लाऊंगा तो मैं बोलूंगा ये 2.87 इंटू 10⁻11 मीटर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, सिंपल सा रूल है। देखो आपको पहले 7th 8th 9th में सिखाया गया है कि अगर हम लेफ्ट मूव कर रहे हैं डेसिमल तो पार पॉजिटिव होगी, राइट मूव कर रहे हैं तो पार नेगेटिव होगी। नहीं याद करने की जरूरत है, और उससे आसान तरीका ये है कि अगर हम इसको छोटा कर रहे हैं, 28.7 से छोटा किया 2.87, तो इसको बड़ा कर दो, क्योंकि रहना तो वैल्यू तो सेम ही रहना है। एक चीज छोटी करोगे मल्टीप्लिकेशन में तो दूसरा पार्ट बड़ा करना पड़ेगा। तो ये 2.87 जब किया तो इसको एक बढ़ा दिया, 10⁻12 से एक +1 किया तो -11 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक पार ऐड कर दी, डेसिमल इधर आपने छोटा किया, इसको एक इधर +1 कर दिया। अगर मैं इसको 287 लिखता फॉर एग्जाम्पल, मैं इसको लिखता 287 इंटू 10⁻। अब देखो मैंने यहाँ से 28 से इसको एक बड़ा कर दिया, तो मैं यहाँ छोटा कर देता, -12 -1 एक और कम कर देता, तो ये -13 हो जाता उस केस में। बस बताया है, ये आंसर नहीं है, कहीं आंसर समझ लो, आंसर यही है जो बताया है यहाँ पर, ठीक है। अब आते हैं सेकंड वाले पर, 15.15। अब ये भी पिकोमीटर से मीटर में है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसको हम लिखेंगे 15.15 इंटू 10⁻12 मीटर्स। इसको फिर साइंटिफिक नोटेशंस में कन्वर्ट कर देंगे। ये अगर छोटा किया इसकी वैल्यू तो इसकी वैल्यू बढ़ा दी, +1 कर दिया -12 में। अब नेक्स्ट पर आते हैं 25,365। अब देखो मिलीग्राम है तो ये मत करना मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करके छोड़ दो, क्योंकि ऐसा यूनिट पूछी गई है, ऐसा यूनिट किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है कि मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लोगे यहाँ से, और ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे बाद में, सिमिलर होता है। देखो एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पर जैसे किलो होता है, फिर हेक्टो होता है, फिर डेका होता है,
फिर ये यूनिट होता है, तो मान लो मैं ग्राम्स की बात कर रहा हूँ तो मैं इसको यहाँ ग्राम लिख दे रहा हूँ, मिलीग्राम होगा, सॉरी मीटर होगा तो मैं यहाँ मीटर लिख दूंगा। नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ पर यूनिट लिखता हूँ, क्योंकि ये कोई भी यूनिट हो सकता है, 1 ग्राम हो सकता है, 1 मीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये यूनिट है। इसके आगे जो आता है वो आता है आपका डेसीमीटर, सेंटी, आई एम नॉट राइटिंग मीटर हियर, डेसी, सेंटी एंड मिली, यही तो आता है। अगर ये मीटर है तो डीएम लिख दूंगा डेसीमीटर, सीएम लिख दूंगा सेंटीमीटर, एमएम लिख दूंगा मिलीमीटर, केएम लिख दूंगा किलोमीटर। इसमें कन्वर्जन क्या होता है, ये 10 के फैक्टर का डिफरेंस होता है इन सब में। मींस मैं यहां 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहां 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहां 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब देखो मैं राइट कन्वर्जन कर रहा हूं, मैं कन्वर्जन किलो से मिलीमीटर में कर रहा हूं, यहां उल्टा है, मिलीग्राम से किलोग्राम में करना है ना। तो आपको ये पैटर्न याद रखना है मल्टीप्लिकेशन में, लेफ्ट टू राइट। अगर उल्टा चलेंगे तो याद रखने की जरूरत नहीं है, डिवीजन हो जाएगा बस। तो कितने से डिवीजन करना है वो देखना है। अगर मैं मिली से किलो पर जाऊंगा, क्योंकि मुझे किस में कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्ट करना है मुझे किलोग्राम्स में, एसआई यूनिट, बेसिक यूनिट में कन्वर्ट करना है मुझे। तो मैं कितने से इसको डिवाइड करूंगा, क्योंकि मैं मिली से किलो पर जा रहा हूं तो अब डिवाइड करूंगा। तो मैं कितना जा रहा हूं, 1 2 3 4 5 6, 10 टू दी पावर 6 हो जाएगा ये, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, 6 टाइम्स मैं 10 से डिवाइड करूंगा। तो मैं कितने से डिवाइड कर रहा हूं इसको, 2 5 3 6 5 को मैं कितने से डिवाइड कर रहा हूं, 1 के आगे मैं 6 जीरोस लगा दूंगा, इतने से डिवाइड कर रहा हूं। अब अगर मैं इतने से डिवाइड कर रहा हूं तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 5 3 6 5 इंटू 10 टू द पावर -6, क्योंकि इसको अगर मैं देखूंगा तो इसकी वैल्यू क्या है, 10 टू द पावर 6 है। 10 टू द पावर 6 अगर इसकी वैल्यू है तो यहाँ पर ये 10 टू द पावर -6 हो जाएगा, न्यूमरेटर में जाके पावर नेगेटिव हो जाएगी। लेकिन अभी भी ये कंप्लीट आंसर नहीं हुआ, क्योंकि अभी भी मुझे इसमें डेसिमल जो है वो 2.5365 पे लाना है। अब अगर मैं यहाँ पर लाया इसको तो कितने प्लेसेस में लेफ्ट में गया, 1 2 3 4, इसको मैंने छोटा किया, इसको बड़ा कर दूंगा, कितने प्लेसेस, 4 प्लस 4 कर दूंगा, तो क्या होगा ये 10 टू द पावर -6 प्लस 4, दैट इज 2.5365 इंटू 10 टू द पावर -2 किलोग्राम्स। तो यहाँ किलोग्राम्स लिखूंगा, ग्राम से मिलीग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया, आंसर आ गया। देखो ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं, ये टेबल और ये कन्वर्जन सीरीज याद रखना, क्वेश्चन हो गया।